का हो हमर बबुआ बबुनी कैसन बानी। आशा करत बानी कि तू ठीक बा। प्यारे बच्चा लोग, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.3 करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स का। अगर आपने 7.1 और 2 का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, ताकि बेसिक्स क्लियर हो जाए। बेसिक्स क्लियर होगा तभी 7.3 बनेगा। और अगर आपने कहीं और से पढ़ा हुआ है 7.2 तो बहुत अच्छी बात है। अगर वीडियो नहीं भी देखा और अगर आपको 7.2 बन जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो इसके सारे जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं ना, इससे पहले के चैप्टर नंबर 6 या फिर यहाँ पर हमारा 7.3 तक हमारा जो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी चैप्टर में क्लास 9 में दिक्कत है और अगर आपको डिटेल में समझना है तो हमारा एक पर्सनल बैच है हमारे एमडी सर के एप्लीकेशन में। आप वहां जाकर के अंतिम 2.0 बैच को वो कर लेना, एक्सेस कर लेना। केवल 499 रुपये में वो पूरे साल भर के लिए आपके लिए फ्री हो जाएगा। तो आप लोग 499 में अगर एक महीना पढ़ते हो, क्या ट्यूशन बोलते हैं ना उसको, हाँ ऑफलाइन ट्यूशन जाते हो एक महीना के लिए, उससे अच्छा है कि साल भर के लिए आप उस बैच को ले लो। उसमें आप जितने भी वीडियोस है ना आप साल भर देख सकते हो। और पूरा का पूरा मैंने सिलेबस वहाँ पर कंप्लीट कर रखा है, सैंपल पेपर दे दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें दे दी गई हैं। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं और जो पहला क्वेश्चन इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी बी सी आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन द सेम बेस बी सी। यानी कि आप देखो यहाँ पर एक साइड है हमारे पास बी सी नाम का, इसमें दो ट्रायंगल हैं, एक हमारा ए बी सी नाम का ट्रायंगल है और एक हमारा डी बी सी नाम का ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल इसी सेम बेस के ऊपर हैं। एंड वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द सेम साइड ऑफ बी सी। वहाँ पर आप दिख भी रहा होगा कि जो ए और डी हैं वो हमारे बी सी के सेम साइड में, यानी कि अपर साइड में है, नॉर्थ साइड बोल सकते हो। अब क्या बोला जा रहा है आगे कि इफ़ ए डी इज एक्सटेंडेड, अगर ए डी को एक्सटेंड किया जाता है टू इंटरसेक्ट बी सी एट पी। देखो ए डी ऐसे लाइन बना करके उसको बी सी के ऊपर इंटरसेक्ट कराया जाता है इस पॉइंट पी पर। तो आपको यहाँ पर चार चीज़ों को शो करना है और ये सारी चीज़ें जो बहुत इजीली शो हो जाएंगे, वो टेंशन नहीं लेना। अगर आपने 7.2 देख लिया ना वीडियो तो ये आराम से बन जाएगा। पहला आपको ए बी डी और ए सी डी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। दूसरा ए बी पी और ए सी पी को हमारा कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। फिर ए पी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को और एंगल डी को, ये आपको शो करना है। और चौथे नंबर में ए पी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी का, ये शो करना है। तो ये चारों चीज़ यहाँ पर में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है आइए मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले क्या करना है अपने को, ए बी डी को और ए सी डी को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो अपन लिख लिए इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी। अब देखते हैं यहाँ पर कैसे कॉन्ग्रेंट प्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले देखो ट्रायंगल बना कहाँ पर है। देखो ये है ए बी डी नाम का ट्रायंगल, ये वाला, और इधर है हमारे पास ए सी डी नाम का ट्रायंगल, ये वाला पार्ट। ओके, अब हम लोग इसमें क्या क्या इक्वल देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा ए बी और इधर जो ए सी है वो आपस में इक्वल होगा ही। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा ए बी सी जो था वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा कि इधर का ए बी और उधर का ए सी जो है भैया वो बराबर है। और हमको पता कैसे चला, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है ना वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है एक आइसोस्केल ट्रायंगल। तो इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरीके से लिख दो या फिर गिवन भी लिख दोगे शॉर्टकट में तो भी चलेगा। यहाँ पर बस आप गिवन लिख दो। अगर मान लो एग्जाम में टाइम नहीं है तो इतना डिटेल मत लिखो, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ। टाइम नहीं रहेगा तो आप गिवन लिख दोगे तो भी चलेगा। उसके अलावा और क्या चीज़ें इक्वल हैं, तो देखो यहाँ पर जो ए डी है हमारे पास, ये क्या हो रहा है, तो इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है और इस वाले ट्रायंगल के लिए भी काम कर रहा है, कि सेम लाइन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन साइड बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेरा ए डी है वो दोनों के लिए इक्वल है। तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास ये कॉमन साइड था, तो इसको अपन लिख देते हैं कॉमन साइड। देन और क्या चीज़ें मिल रही हैं, तो अब इस ट्रायंगल का जो तीसरा साइड है बी डी नाम का और इधर से जो तीसरा साइड है सी डी नाम का, ये भी बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि ए बी सी भी आइसोस्केल ट्रायंगल है और जो हमारा डी बी सी है वो भी एक आइसोस्केल ट्रायंगल ही है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन वही चीज़ लिखोगे कि भैया इसका जो बी डी है और इधर वाले का जो सी डी है ये दोनों भी हमारा इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो ट्रायंगल डी बी सी है, जो क्वेश्चन में डी बी सी नाम लिखा था, वो भी क्या है, एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, तीनों साइड्स आपस में इक्वल होगा ट्रायंगल के। और किसी भी ट्रायंगल में जब तीनों साइड इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। इसलिए हमारा ट्रायंगल ए बी डी जो होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल ए सी डी के। और किस रूल से हुआ, तो बाई साइड, साइड और साइड वाले रूल को आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इस तरीके से। इस वाले रूल से ये हो गया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर एक और काम कर लो आप लोग, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अब हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया है ना, तो जो चीज़ें हमको आगे प्रूव करनी है उसमें से एक चीज़ अपने को यहाँ पर काम आएगा। क्या काम आएगा, हमारे पास ये वाला जो एंगल है और यहाँ पर जो एंगल है ये दोनों एंगल इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि हमारे ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं और हम जानते हैं कोई भी दो ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, जिसको अपन शॉर्टकट में CPCT बोलते हैं। तो इस वाले और इस वाले एंगल का बाद में काम आने वाला है, इसलिए मैं इसको पहले नाम रख देता हूँ कि इसका नाम एंगल 1 है, इसका नाम एंगल नंबर 2 है। डिटेल में नाम लिखूंगा तो बच्चे लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, इसलिए मैं 1 2 कर देता हूँ नंबरिंग, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आए और आप लोग एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हो जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि हमारा जो एंगल नंबर 1 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 2 के। और क्यों हो रहा है, तो ये हमारे पास बाई CPCT, जिसको हम लोग बोलते हैं फुल फॉर्म में करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये पहला चीज़ हमने भी यहाँ पर प्रूव किया है। अब सेकंड में क्या दिया है अब वो समझते हैं।
सो सेकेंड पार्ट में हमें बोला जा रहा है कि ए बी पी को और ए सी पी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ये कहाँ पर बना है। देखो ए बी पी ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये ए बी पी है और ए सी पी इधर वाला ये ट्रायंगल है। हमको इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो फिर से वही काम करेंगे। ए बी और ए सी दोनों में साइड आ रहा है और दोनों इक्वल हम जानते ही हैं, तो यहाँ पर फिर से वही लिख देता हूँ मैं कि जो ए बी होगा वो इक्वल होगा ए सी के, और इस बार मैं गिवन लिख देता हूँ शॉर्टकट में, बाकी डिटेल में तो जानते हो कैसे लिखना है। तो ए बी हो गया हमारा ए सी के बराबर। दूसरा चीज़ क्या गुरुदेव, तो देखो इस वाले ट्रायंगल का ए बी पी वाला जो ट्रायंगल है उसका एंगल 1 और ए सी पी का एंगल नंबर 2, ये दोनों को हमने अभी प्रूव किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा जो एंगल 1 है वो इक्वल है एंगल नंबर 2 के, और ये हमने प्रूव कर रखा है। तो प्रूव्ड अबव लिख सकते हो या फिर बस प्रूव लिख दोगे तो भी चलेगा। देन हमारे पास जो ए पी साइड है, ये वाला जो साइड ए पी है, ये इधर वाले ए बी पी के लिए भी काम कर रहा है और ए सी पी के लिए भी काम कर रहा है। तो ए पी दोनों के लिए कॉमन साइड है, तो यहाँ पर लिख दो कि जो भैया इधर का ए पी है इधर का भी ए पी है, जिसको अपन कॉमन साइड बोलते हैं। तो यहाँ पर से हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल भी हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। और कौन से रूल से हो रहे हैं वो भी बता देता हूँ, पहले लिख लेते हैं। ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, और रूल कौन सा हो रहा है यहाँ पर यूज़, तो हमने रूल यूज़ किया साइड एंगल साइड वाला। देख लो आप लोग, यहाँ पर हमने ये साइड का यूज़ किया है, फिर एंगल का यूज़ किया है, फिर ये साइड का यूज़ किया है, या ये साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड ये जो रूल हमारा होता है वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। साइड एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अगर यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो आप लोगों को एक चीज़ और यहाँ पर फिर से यूज़ कर लेना है जो आगे चल करके हमारा काम आएगा, और वो क्या है, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि हमारा ये जो बी पी साइड है और ये जो सी पी साइड है, ये दोनों भी क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं। ए बी पी में बी पी और ए सी पी में सी पी, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हमारे क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑल्सो, साथ ही साथ हमारे एक और काम यहाँ से हो जाएगा कि हमारा भैया जो बी पी है वो क्या है, वो इक्वल है सी पी का, और ये किस रूल से हो रहा है, तो बाई हमारे सी पी सी टी यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो अब इसका काम कहाँ पर आएगा, चलो आगे समझाता हूँ। सो थर्ड वाले में हमसे बोला जा रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो ए पी है ना वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रहा है, और एंगल डी जो बना हुआ है यहाँ पर कंप्लीट एंगल, इसको भी दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 इसको इक्वल पहले प्रूव कर दिया। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, दो बराबर पार्ट में बांट देना। तो हमने ये चीज़ पहले ही प्रूव कर दिया है कि 1 और 2 बराबर है। इसका मतलब कि जो ए पी है वो एंगल जो हमारा एंगल ए है उसको तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो पहले से प्रूव हो ही गया है, बस एक बार लिख देंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पर अपने को ये एंगल और ये एंगल इक्वल लेकर के आना पड़ेगा, जिसके लिए हम फिर से इन दोनों ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, और जब ये एंगल और ये एंगल इक्वल आ जाएगा तब हम लिख सकते हैं कि जो ए पी है वो एंगल डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो पहले तो आप लोग इसको ऐसे लिखो कि वी नो हमको पता है या फिर हमने प्रूव कर रखा है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल नंबर 2, इसलिए जो ए पी है वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल ए, पहला चीज़ हो गया। नाउ अब अपन को डी वाले को अगर प्रूव करना है बाइसेक्ट वाला, तो मैं ये एंगल जिसका नाम मैं 3 रख देता हूँ और इस एंगल का नाम 4 रख देता हूँ, तो मुझे 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो मैं दोनों ट्रायंगल का यूज़ करूँगा। मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल, हमारे पास जो ट्रायंगल डी बी पी है या फिर बी डी पी रख देता हूँ, बी डी पी रख देता हूँ, चलो बी डी पी तो बोलने में अच्छा लग रहा है, डी बी पी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, और इधर से हमारा ट्रायंगल सी डी पी हो जाएगा। तो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या चीज़ें इक्वल है बच्चा लोग, तो सबसे पहले तो जैसे हमने पहले बताया कि हमारा बी डी और ये जो हमारा सी डी है, ये क्वेश्चन में गिवन था, इक्वल है ना, क्योंकि हमारा ट्रायंगल आइसो स्केल था पूरा वाला। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि इधर का बी डी इक्वल है इधर के सी डी के, सॉरी सी पी लिखा जा रहा है, सी डी के, और ये जो हमको कैसे पता चला, तो ये अपने को गिवन था क्वेश्चन में। देन हमारे पास ये पार्ट जो बी पी है और ये पार्ट जो सी पी है, इसको अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया। देखो यहाँ पर बाई सी पी सी टी से बी पी और इक्वल टू सी पी कर दिया था, इसीलिए हमने किया था। तो यहाँ पर लिखोगे कि बी पी जो है वो इक्वल है सी पी का, जो कि हमने अभी प्रूव कर रखा है थोड़ी देर पहले, है ना, प्रूव्ड अबव लिख सकते हो। और लास्ट में हमारा जो डी पी साइड है, ये वाला जो साइड डी पी है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, तो बस डी पी इज इक्वल टू डी पी कर दो, और ये हमारे पास कॉमन साइड है। इस वजह से, इन तीनों रीजन की वजह से हमारे पास जो ट्रायंगल, इसलिए जो ट्रायंगल हमारे पास बी डी पी है वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल सी डी पी के। और कौन सा रूल हुआ है, तो वहीं पर साइड वाला रूल लग रहा है, तो उसको भी लिख देंगे। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए बच्चा लोग, इसका मतलब कि एंगल नंबर 3, सो एंगल नंबर जो 3 होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर 4 के। 3 और 4 कौन सा है, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग पार्ट है, क्योंकि है ना, किससे हो रहे हैं, तो बाई सी पी सी टी से। और अगर ये दोनों हमारे एंगल आपस में इक्वल हैं, तो यहाँ पर तुम लोग लिखोगे कि हैंस इट इज़ प्रूव्ड, यानी कि ये प्रूव होता है यहाँ पर कि हमारा जो ए पी है वो क्या कर रहा था, एंगल नंबर डी को भी बाइसेक्ट कर रहा था। ए पी बाइसेक्ट्स एंगल डी
ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पर हमने एंगल ए लिख दिया तो यहाँ पर एंगल डी ऑल्सो करके इसको कंप्लीट कर दो। बाकी आप लोग चाहो तो डिटेल में लिख सकते हो कि हमारे पास जो एपी है वो एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, वैसे भी लिख सकते हो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा। आई होप आपको थर्ड पार्ट समझ में आ गया होगा। फोर्थ वाला ये बहुत ईजिली बनेगा। चलो फोर्थ वाला समझा दूँ। देखो फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है कि ये जो आपका एपी जो लाइन आया है ना, ये बीसी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ऐसा प्रूव करना है। तो देखो हमने ये तो प्रूव कर ही दिया है कि बीपी और सीपी बराबर है, यानी कि हमारा बीपी और सीपी बराबर होने का मतलब ये हुआ कि जो एपी था उसने बीसी को क्या किया है, बाइसेक्ट किया है। ये तो हमारा पहले से ही प्रूव है। लेकिन अब अपने को इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रूव करने के लिए, परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये तो मैं 90 डिग्री एंगल बना रहा है, इधर भी और इधर भी, ये अपने को प्रूव करना है। तो सिंपल सा काम करो, 1 2 हो चुका था, 3 4 हो गया था, इसका नाम एंगल नंबर 5 और इसका नाम एंगल नंबर 6 रख दो, और एंगल 5 और एंगल 6 को 90 डिग्री प्रूव कर दो, और जो कि बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे होगा वो समझो। सबसे पहले हमारा जो एंगल नंबर 5 है, अगर मैं उसमें एंगल नंबर 6 को प्लस करूंगा तो मेरा कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। सिंपल सी बात है। ये 5 और ये 6 क्योंकि हमारा ये लीनियर पेयर है, मैं लिख भी देता हूँ कि क्यों 180 आ रहा है, क्योंकि हमारा लीनियर पेयर है, जैसे कि तुम लोग को पहले से पता है, पिछले एक्सरसाइज में, पिछले चैप्टर में ये सब तुमने पढ़ रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि 5 और 6 इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जैसे कि हमने ये बताया था ना कि हमारे पास जो ए बी, या फिर आप लोग किसी भी ट्रायंगल यूज कर सकते हो, अंदर वाला का भी कर सकते हो, बाहर वाले का भी। तो मैं इसका कर देता हूँ, ए बी पी को और ए सी पी को हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था। मैं यहाँ पर लिख दूंगा ऐसे कि ऑल्सो हमारा जो एंगल नंबर 5 है वो इक्वल है एंगल नंबर 6 के। और क्यों इक्वल है, तो इसका रीजन बताएंगे हम लोग कि हमारा जो ट्रायंगल क्या नाम है, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट था हमारे ट्रायंगल ए सी पी के। और अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखो इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, और ये ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे, बस ये दोनों आपस में चिपके हुए हैं। तो इसका ये वाला पार्ट और ये पार्ट जो होगा आपस में करस्पॉन्डिंग पार्ट होगा, है ना, एंगल जो है। इसका मतलब कि हमारा एंगल नंबर 5 और एंगल 6 जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा किससे, तो सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी, ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास ये ट्रायंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। और अगर ये दोनों इक्वल है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 6 के बदले में 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल नंबर 5 प्लस में एंगल नंबर 5 इक्वल को सर में 180। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा ये 2 एंगल नंबर 5 इक्वल टू 180। तो यहाँ से मैं जब 2 को उधर ट्रांसफर करूँगा तो मेरा 2 उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि एंगल नंबर 5 जो है वो आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 2, यानी एंगल नंबर 5 जो है वो 90 डिग्री का आ गया। और एंगल 5 और एंगल 6 हमारे दोनों 90 डिग्री के हो जाएंगे, क्योंकि दोनों तो आपस में इक्वल हैं। तो हम लोग लिखेंगे नाउ हमारा जो बीपी है वो इक्वल है सीपी के, एंड एंगल नंबर 5 इक्वल है एंगल नंबर 6 के, और दोनों है 90 डिग्री के। इसका मतलब ये प्रूफ हुआ कि हमारा जो एपी होगा वो क्या होगा, एपी इज परपेंडिकुलर, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बस यही चीज़ अपने को प्रूव करना। तो ये चारों चीज़ें देखा आपने आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपने एक कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना शुरू कर दिया, पहला क्वेश्चन अगर तुमने बना लिया तो दूसरा उसी से कनेक्ट होगा, तीसरा उसी से कनेक्ट होगा, फिर चौथा उसी से कनेक्ट होगा। इस तरीके से तुम्हारे चारों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अगर तुमको कुछ भी डाउट बच्चा लो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने टेलीग्राम का, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फटाफट। वहाँ पर अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, नोट्स भी देख सकते हो। और साथ ही जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि आप अंतिम बैच ज्वाइन कर लो, उसमें आपको मैंने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर तो केवल हम लोग कुछ ही क्वेश्चन कर रहे हैं ना, वहाँ पर मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक मैंने हर चीज़ें करा रखी हैं, ठीक है। चलो अब सेकंड जो क्वेश्चन है अपन उससे सॉल्व करते हैं। सो सेकंड वाले में बोला जा रहा है कि AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल ABC। एक ABC हमारा आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें AD हमारे पास एक एल्टीट्यूड है, एक हाइट है, जहाँ पर हमारे पास AB और AC बराबर दिए हुए हैं। AB और AC दो साइड्स हमारे इक्वल हैं, तो आइसोस्केल है तो दो तो इक्वल होगा ही। आपको ये शो करना है कि जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ AD जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये शो करना है। तो दोनों बहुत ईजिली हो जाएंगे। अगर आपने ये बना लिया तो ये तो बहुत आराम से बन जाएगा आपसे। तो देखो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा जहाँ पर हमने ABC एक आइसोस्केल ट्रायंगल बना लिया है। AD हमारे पास क्या है, तो AD हमारा एक एल्टीट्यूड है। एल्टीट्यूड का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक हाइट जो होती है ना उसको एल्टीट्यूड कहा जाता है। अब तुम लोग को क्या बोला जा रहा है कि ये शो करो कि हमारे पास जो AD है वो BC को बाइसेक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ जो AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है, ये शो करना है। तो मैं एंगल इधर 1 नाम दे देता हूँ, इधर 2 दे देता हूँ, और ये फटाफट हो जाएगा। सबसे पहले क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल को ही तुम नाम ले लो और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABD एंड दूसरा ट्रायंगल ACD। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो समझते हैं। सबसे पहले तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो मेरा AB है और ये जो AC है ये आपस में इक्वल है, क्योंकि हमारा ये आइसोस्केल ट्रायंगल बोला ही गया था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि जो AB है वो इक्वल है AC के, और जैसे कि अपने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था, तो गिवन इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो भी 90 होगा, तो इधर भी 90 होगा। जाहिर सी बात है कि अगर एक साइड 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो दूसरे साइड 90 डिग्री बनाएगा, तभी तो 90 90 180 होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारा जो एंगल ADB है, एंगल ADB वो इक्वल है हमारे एंगल ADC के।
क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के, तो इसको ईच 90 डिग्री शॉर्टकट में लिख दो। ओके, तीसरी चीज़ हमारे पास और क्या मिल रही है, तो हमारा जो AD है वो दोनों के लिए काम कर रहा है, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए, तो वो भी लिख देते हैं अपन कि AD इधर जो है वो हमारा कॉमन साइड है। ठीक है, कॉमन साइड। तो यहाँ पर हमारे किस रूल से ट्रायंगल हो जा रहा है कॉन्ग्रुएंट, पहले तो लिख लेता हूँ मैं कि इसलिए हमारा जो ट्रायंगल ABD होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल ACD के। और रूल आप लोग को लिखना बहुत जरूरी है कि आपने कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट किया है। तो देखो हमने पहले क्या किया, ये वाला एंगल लिया, फिर हमने ये साइड लिया है, या फिर आप लोग अगर इधर से देखोगे तो हमने एक साइड लिया, फिर हमने यहाँ पर से ये वाला क्या बोलते हैं साइड लिया, लेकिन हमने फिर ये वाला एंगल लिया। तो एक्चुअल में यहाँ पर कौन सा लग रहा है वो समझना। आप लोग यहाँ पर साइड एंगल वगैरह कुछ उल्टा सीधा मत लिख देना। आपने देखो राइट एंगल का यूज़ किया है, राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है उसका यूज़ किया है, जिसको अपन हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और हमने ये वाली साइड यूज़ की है, तो इसको क्या बोला जाएगा, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज। और फिर साइड का हमने यूज़ किया, तो RHS वाला जो रूल है वो अलग हो जा रहा है यहाँ पर, तो इसको लिखेंगे हम लोग बाई RHS यानी कि राइट हैंड साइड वाला RHS नहीं है ना, ये राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड वाला RHS है। ठीक है, इस रूल से हमारा ये ट्रायंगल जो है आपस में दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो दोनों चीज़ें आपकी फटाफट हो जाएंगी। तो अब हम लोग फर्स्ट काम करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारा हमसे पहले क्या बोला था, बाइसेक्ट वाला बोला था ना, तो हम बता देंगे कि भैया BD और CD बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BD इज इक्वल टू CD, किस रूल से, तो CPCT यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट वाले रूल से। तो इसलिए हमारा जो AD है वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट्स हमारे BC को। ओके, पहला चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ यहीं पर प्रूव हो जाएगा कि हमारा जो एंगल 1 है वो भी इक्वल है एंगल नंबर 2 के, क्योंकि हमारे पास ये इसका एंगल है और ये इसका एंगल है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं आपस में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये भी हमारा CPCT से हो रहा है, तो बाई CPCT से ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो इसलिए फिर सेकेंड वाला भी चीज़ वही लिख दोगे तुम लोग कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है, AD बाइसेक्ट्स एंगल नंबर A, और यहीं पर तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन था, और आई होप आपको बहुत इजी तरीके से समझ में गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो बच्चा लोग तो जल्दी से मुझसे कमेंट करके तुम लोग पूछ सकते हो। कमेंट में ज़्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ, तो इसे तुम टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे मैं कोशिश करता हूँ एक्टिव रहने का। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब चलते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन के पास, वो भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है। So third question is, two side AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ, QR and median PN of triangle PQR। यानी कि दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें जो साइड्स हमारा AB और हमारे पास दूसरा कौन साइड बोला था, BC बोला था। AB और BC जो है, साथ ही साथ हमारे पास जो मीडियन AM है इस ट्रायंगल का, वो क्या है आपस में इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के PQ, और उसके बाद फिर कौन सा साइड बोला था यार, कहाँ के ये रहा QR, PQ के बाद QR और मीडियन PN के, यानी कि ये इसके बराबर है, ये BC इसके QN के बराबर है, सॉरी QR के बराबर है, और जो AM है वो PN के बराबर है। ऐसा अपने से क्वेश्चन में बोला जा रहा है। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पर, दो ट्रायंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, जो कि बहुत ही ईजी बनेगा। चलो मैं आपको कॉपी में समझा दूँ। तो देखो सबसे पहले अपने को ABM और PQN को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। बना कहाँ पर है ये दोनों, तो ये रहा मेरा ABM और ये रहा मेरा PQN। अब इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमारे पास जो AB है इधर वाला, ये हमको इक्वल दिया ही हुआ है PQ के, तो ये मैं लिख लेता हूँ AB इक्वल टू PQ, और ये अपने को क्वेश्चन में ही गिवन है, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से हमारे पास जो AM है और जो हमारे पास यहाँ पर PN है, ये भी बराबर दिया हुआ है, तो मैं भी लिख देता हूँ कि AM जो है भैया वो बराबर है हमारे PN के, और ये भी सेम चीज़ है, गिवन है क्वेश्चन में। लेकिन तीसरा वाला जो साइड BM और QN है, यहाँ पर भले तुम लोग को दिख रहा होगा कि सर ये तो इक्वल दिया ही हुआ है दोनों आपस में, क्योंकि 3 पीस डॉट लाइन यहाँ पर 3 लाइन यहाँ पर बनाए तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्टली क्वेश्चन ने थोड़ी बोला है। हमसे क्वेश्चन बोला था कि BC और QR जो है वो आपस में इक्वल है, तो हम लोग क्या करेंगे कि BM और QN को आपस में इक्वल प्रूव करेंगे। कैसे होगा वो समझो। नाउ हमारे पास हमने क्या देखा था कि AM और PN जो थे वो क्या थे, मीडियन थे, और मीडियन क्या करता है पता है, मीडियन हमेशा अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं ना उसको दो बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। यानी कि जो AM है वो इस BC को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक जो हो जाएगा हमारा CM और एक हो जाएगा हमारा BM। ये पार्ट और ये पार्ट आपस में हमेशा बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा मीडियन क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो इसको अपन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि भैया जी यहाँ पर हमारे पास जो AM है, या फिर आप लोग इसको ऐसे लिख ही लो एक बार, AM एंड PN आर मीडियन, ये हमारे क्या हो गए, मीडियन हो गए। तो इसीलिए हमारे पास जो BC दिया हुआ था ना, ये BC पूरा का पूरा, ये पहले तो मैं लिख ही लेता हूँ कि ये हमको दिया हुआ है इक्वल QR के, और अगर ये इक्वल है तो इसका जो आधा होगा ये वाला पार्ट, हाफ ऑफ
बी एम, ठीक है, या फिर हाफ ऑफ बी सी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ क्यू आर के, ठीक है। मैं हाफ पहले इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में आपके नंबर एक दाना भी नहीं कटे। आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि हमारा जो बी एम होगा वो क्यू एन के इक्वल होगा, क्योंकि पी और एन जो है ना, ए एम और पी एन हमारे मीडियन है इस वजह से। लेकिन मैं आपको इसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। देखो आप लिख दो कि बी सी और क्यू आर इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं इधर भी हाफ कर दूँ और इधर भी हाफ कर दूँ तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बराबर ही रहेगा, क्योंकि हाफ हमेशा इक्वल होता है। और बी सी का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा भैया, हमारे पास बी सी का जो हाफ है वो हो जाएगा बी एम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसके बदले में बी एम। और इधर हमारे पास जो क्यू आर है उसका जो हाफ है वो हो जाएगा क्यू एन, तो यहाँ पर लिख दो आप लोग क्यू एन, खत्म बात। तो बी एम और क्यू एन क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये अपन लिख देंगे इसको प्रूफ, ठीक है। तो हमारे पास गिवन और इस प्रूफ से यानी कि तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए, तो इसलिए हमारे पास ये जो ट्रायंगल ए बी एम होगा वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा हमारे ट्रायंगल पी क्यू एन के। और कौन से रूल से हो रहा है, तो साइड और साइड और साइड वाले रूल से हो रहा है। अच्छा एक चीज़ और तुम लोग कर सकते हो, अगर एग्जाम में बनाओगे ना तो एक काम करना, तुम पहले इसको इक्वल प्रूव कर ही लेना। पहले तुम बी एन को और क्यू एन को, ये जो मैंने पार्ट किया ना इसको पहले कर लेना, और ये वाला जो है इन ट्रायंगल इसको तुम बाद में लिख लेना। तो तुम्हारा एक ही बार में मस्त सीक्वेंस अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर मेरा थोड़ा सीक्वेंस मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मैंने पहले दो चीज़ों को इक्वल प्रूव किया है पहले से ही, और तीसरे वाले को इक्वल प्रूव करने में टाइम लगाया थोड़ा सा, तो मज़ा नहीं आ रहा है। इसीलिए हम लोग पहले इक्वल को ही प्रूव कर लेंगे और फिर तीनों चीज़ों को लाइन से लिख देंगे। तुम्हारा लिखने में भी दिक्कत नहीं होगा, अच्छा दिखेगा भी। तो तुम्हारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट तो ऐसे भी कहलाएगा, ये भी गलत नहीं है, बस और सीक्वेंस मज़ा नहीं आ रहा है मुझे। तो सीक्वेंस में जब चीज़ें अच्छी लगती रहती है ना तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये पहला पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है और वो समझते। तो देखो दूसरे वाले में बोला जा रहा है कि ए बी सी ये वाला ट्रायंगल पूरा और जो पी क्यू आर है इस पूरे को आपस में आपको कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। तो इसका भी सबसे आसान तरीका है, देखो एक साइड हमको दे ही दिया है इक्वल है इस वाले साइड के, इसका जो बी सी है और इसका क्यू आर इक्वल दे ही दिया है। बस सिंपल एक काम करो, ये जो बीच वाला एंगल है और ये जो बीच वाला एंगल इसको इक्वल प्रूव कर दो, तो तुम्हारा साइड एंगल और साइड वाले रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब इसको और इसको इक्वल कैसे प्रूव करना है, तो कुछ नहीं करो, आपने अभी यहाँ पर इन दोनों को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लिया ना, तो डायरेक्ट लिखो कि हमारा जो एंगल ए बी सी होगा और इसका जो एंगल हमारे पास पी क्यू आर होगा, ठीक है। या फिर आप इसको ए बी एम भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी हमने छोटा ट्रायंगल यूज़ किया था तो ए बी एम ही लिखे रहते हैं। ए बी एम जो होगा वो इक्वल होगा हमारे पी क्यू और एन के, ठीक है। इसका नाम मैं एन रख देता हूँ फिलहाल के लिए। तो ए बी एम और पी क्यू एन आपस में इक्वल हो गया, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। अब हम लोग जब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो इसी का नाम हम लोग ए बी सी और इसका नाम पी क्यू आर रख देंगे। जब बड़े ट्रायंगल का नाम यूज़ करेंगे तब उस कंडीशन में ये वाला हमारा इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा ये सी पी सी टी है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल से ये इक्वल हो रहा है। अब हम लिखेंगे इसमें कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास ए बी इक्वल है पी क्यू के, क्वेश्चन में अपने को गिवन है ये चीज़ पहले से। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो एंगल ए बी सी है वो हमारा इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, और ये चीज़ हमने अभी प्रूव कर रखा है ऊपर में। यहाँ पर देखो हमने प्रूव किया ना, ये दोनों एंगल यही चीज़ है, अलग नहीं है, दोनों का नाम सेम है। बस हमारे पास हमने छोटा ट्रायंगल यूज़ किया था इसलिए ये नाम रखा है, और अब बड़ा ट्रायंगल यूज़ करें तो हमने ये नाम कर दिया, लास्ट जो हमारा लेटर था उसको चेंज कर दिया। और साथ ही साथ हमारा जो बी सी है वो इक्वल है क्यू आर के, ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था। तो बस यहाँ से फिर से हमारा वही चीज़ हो रहा है, साइड एंगल साइड से इक्वल हो जा रहा है, नहीं कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है। इसलिए जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा हमारे ट्रायंगल पी क्यू आर के। और कौन से रूल से हो रहा है, तो साइड एंगल और साइड वाले रूल से हो रहा है। खत्म क्वेश्चन। कितना आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। चलो चौथा क्वेश्चन जो है उसे भी बना लेते हैं, और इसमें भी कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम पे आकर डिस्कस करना। देखो फोर्थ वाले में बोला जा रहा है कि बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है उसमें हमारे पास दो इक्वल एल्टीट्यूड हैं, एक है बी ई और दूसरे वाले का नाम है सी एफ। आपको बोला जा रहा है कि यूजिंग राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड वाला कॉन्ग्रेंस रूल, और ये प्रूव करो कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है। तो अपने को यहाँ पर बता भी दिया है कौन सा रूल का यूज़ करना है, तो काम और ज़्यादा आसान हो गया है। चलो कॉपी में मैं इसे डायग्राम के थ्रू समझा दूँ। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है। अब आप बोलोगे सर आपने डायग्राम तो बना लिया, लेकिन ये दो ठो अलग से डायग्राम कहाँ से पैदा हो गए, तो बेटा कहीं से पैदा नहीं हुए हैं, ये हमने आपके काम को आसान करने के लिए बनाया है। आपको एग्जाम में ये नहीं बनाना है, लेकिन अभी आपको समझने के लिए ये चीज़ जानना जरूरी है, इसलिए मैंने इसको बना लिया है। समझो करना क्या है। सबसे पहले तो हमसे बोला था कि ए बी सी एक ट्रायंगल बना लो जिसमें बी ई और सी एफ जो होंगे वो एल्टीट्यूड होंगे। देखो 90 डिग्री में बना दिया है, और ये दोनों एल्टीट्यूड्स के आपस में इक्वल हैं। हमको बोल रहा है कि यहाँ पर आपको आर एच एस रूल का ही यूज़ करना है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड का यूज़ करना है। और हमारे पास जो ये जो ट्रायंगल
ट्रायंगल है इसको एक आइसोस्केल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो किसी भी ट्रायंगल को अगर आइसोस्केल प्रूव करना हो तो दो तरीके हैं, या तो तुम उसके दो एंगल्स को इक्वल कर दो, ये वाला एंगल और ये एंगल को इक्वल कर दो, तो तुम्हारा किसी भी कर सकते हो, किसी भी दो एंगल को। मैं बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि तुम बी और सी को इक्वल कर दो, तो जब कभी भी दो एंगल इक्वल होगा तो जब इक्वल एंगल्स होते हैं तो उसके अपोजिट वाले जो साइड्स होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। सिंपल सा तरीका है कि बस हम लोग जानते हैं आइसोस्केल में यही ना होता है कि दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं आइसोस्केल में, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर साइड को इक्वल नहीं कर सकते, लेकिन हम इस एंगल बी को और एंगल सी को इक्वल कर सकते हैं, और जब हम बी और सी को इक्वल करेंगे तो उसके अपोजिट वाले साइड्स इक्वल हो जाएंगे, जिससे हमारा ABC आइसोस्केल प्रूव हो जाएगा। अब उसको कैसे इक्वल करना है, एंगल बी और सी को इक्वल कैसे करना है, तो उसके लिए हम लोग करेंगे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ। पहला जो ट्रायंगल है वो है BCE। अब ये ट्रायंगल कहाँ पर है, ध्यान से देखो, इस वाले डायग्राम के अंदर B से C में आओ, C से E में आ जाओ। ये जो तुमको ट्रायंगल दिख रहा है इसको मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल BCE, और दूसरा जो हमारा ट्रायंगल है उसका नाम हम लोग रखेंगे CFB। ऐसे अगर मैंने इसको BC के बाद लेकर के E में गया हूँ तो इसको, अच्छा हाँ BCE अगर मैंने नाम रखा है तो इसका नाम मुझे BCE हो गया, तो दूसरे वाले का नाम मुझे CBF रखना पड़ेगा। ऐसे CB और F के पास आना पड़ेगा, तो ट्रायंगल CBF, ये दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब हमने इन्हीं दो ट्रायंगल को इसलिए लिया बेटा क्योंकि यहीं से हम लोग का राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल अप्लाई हो सकता है। कैसे होगा वो देखो, हमारे पास यहाँ पर जो एंगल E है और इसमें जो एंगल F है दोनों में 90 डिग्री बन रहा है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर देख ही सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डायरेक्ट कि मेरा जो ये वाला एंगल है जिसका नाम हमारे पास क्या हो सकता है, BEC हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हमारा जो एंगल BEC है वो इक्वल है हमारे एंगल CFB के, एंगल CFB के, और क्यों इक्वल है क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया था कि एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड 90 डिग्री का होता है, सिंपल सी बात है। उसके बाद हमारे पास ये जो BC साइड है, देखो इस वाले ट्रायंगल में भी BC आ रहा है और इसमें भी BC आ रहा है। मैंने अलग अलग इसीलिए कर लिया है, यहाँ पर से इसी चीज़ को मैंने काट करके अलग अलग लिख लिया है ताकि तुम लोग इसमें कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर जब मिक्स हमारे ट्रायंगल बनते हैं ना तो बच्चे लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूज नहीं होने के लिए अलग अलग मैंने कर दिया। तो इसमें भी BC आ रहा है, इसमें BC आ रहा है, तो लिख दो भैया कि इधर से भी जो BC है और इधर से जो CB है वो दोनों बराबर हैं, दोनों सेम ही बतिया है, दोनों हमारे कॉमन साइड है, ठीक है। कॉमन साइड जो लिखना चाहो लिख लो। उसके बाद हमारे पास जो इसका BE है और इसका जो CF है वो आपस में इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि इक्वल एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको BE इक्वल टू CF, और ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, इक्वल एल्टीट्यूड क्वेश्चन में बोला गया था, इसलिए हमारे पास ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। ओके, तो अब कौन सा रूल लग रहा है, देखो हमने यहाँ पर राइट एंगल का यूज़ किया, राइट एंगल के अपोजिट में हाइपोटेन्यूज का यूज़ किया, और हमने एक साइड का यूज़ कर लिया, तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाला रूल लग जाएगा। तो इसलिए हमारा जो ट्रायंगल BCE होगा वो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट होगा हमारे ट्रायंगल CBF के, और कौन से रूल से, तो बाई राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से, जैसा कि क्वेश्चन हमसे बोला गया था, हमने वो रूल यूज़ कर लिया। अब यहाँ से हमारे पास जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका एंगल नंबर B और इसका जो एंगल नंबर C है बेटा, ये आपस में क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग पार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला B और इसका वाला जो एंगल C है वो करस्पॉन्डिंग हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसीलिए हमारे पास जो एंगल, इस एंगल का कंप्लीट नाम रख देता हूँ मैं, या फिर चलो एक बार शॉर्टकट में नाम लिख देते हैं FBC, ठीक है, या फिर FBC नहीं यार, सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास इसका नाम EBC होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो EBC हमारा एंगल है वो इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल इस वाले के, तो इसका नाम मैंने EBC रखा है, तो इसका नाम हो जाएगा FCP, एंगल F। देखो इसमें ना बहुत ज़्यादा बच्चे लोग बस कन्फ्यूज ही नाम ही रखने में होते हैं। कई बार इसी नाम के अगर टीचर बहुत बारीकी से चेक करता है ना तो कई बार नाम में भी नंबर काट दिए जाते हैं, आधा नंबर ही काटा जाएगा लेकिन काट दिया जाता है कई बार। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को एक भी नंबर ना काटे, इसलिए मैं नाम को बहुत ध्यान से लिख रहा हूँ। तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन ट्रायंगल, हमारा जो ट्रायंगल ABC था उस ट्रायंगल के दो एंगल जो बड़े बड़े हैं, इसका मतलब हमारा एंगल B और इसका मतलब हमारा एंगल नंबर C। शॉर्टकट में ये नाम है और ये नाम है। जब हम लोग छोटा छोटा ट्रायंगल का यूज़ करें तब ये नाम रखेंगे, और जब हम लोग बड़ा ट्रायंगल का यूज़ करेंगे तो B और C भी लिख सकते हैं, या फिर ABC और ACB भी लिख सकते हैं, वो भी चलेगा, दोनों में कुछ भी लिख सकते हो। तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो हमारा जो हमारा AB होगा, है ना, इसलिए हमारा जो AB होगा वो इक्वल हो जाएगा AC का। और क्यों इक्वल हो रहा है, क्योंकि ये हमारे अपोजिट साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है। इक्वल एंगल्स के जब कभी भी अपोजिट साइड्स होते हैं वापस में इक्वल होते हैं। सो हेंस ये हमारे यहाँ से प्रूव होता है, क्या प्रूव हो रहा है भैया, कि हमारा जो ट्रायंगल ABC है, हमारा ट्रायंगल ABC है वो क्या है, एक आइसोस्केल है। तो इज एन आइसोस्केल ट्रायंगल। खत्म खेल इस क्वेश्चन का भी। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर होता है 4th कंप्लीट। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, भले छोटा सा है लेकिन थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन 5th वाला बचा हुआ है, चलिए उससे भी बना लेते हैं।
सो फिफ्थ वाला और आसान क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि ABC हमारे पास एक आइसोस्केल ट्रायंगल है जिसमें हमारा AB और AC दो बराबर साइड्स हैं। आपको ड्रॉ करना है AP जो कि परपेंडिकुलर हो BC के ऊपर। आपको ये शो करना है कि हमारा एंगल B और एंगल C आपस में इक्वल है। तो मैंने छोटा सा काम कर लिया है यहाँ पर, ये क्योंकि हमारा एकदम इजी क्वेश्चन था। हमने ABC नाम का एक ट्रायंगल बना लिया, हमने एक लाइन बनाया है, इसका नाम रहेगा AP जो कि परपेंडिकुलर है हमारे BC के ऊपर। हमको एंगल B और एंगल C इक्वल प्रूव करना है, तो सिंपली इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना रहेगा। तो तुरंत इसका नाम लिखो, इन ट्रायंगल AP और B और साथ ही साथ हमारा ट्रायंगल AC और P। अब आप देखो कि इस ट्रायंगल में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो ये वाला एंगल अगर परपेंडिकुलर, देखो अगर हमारा सीधा लाइन परपेंडिकुलर है तो अगर इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा। तो मैं लिख देता हूँ कि मेरा जो एंगल AP और B है वो इक्वल है हमारे एंगल AP और C के। क्यों इक्वल है? क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री हैं, जैसे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ था। उसके बाद हमारे पास ये जो साइड AB है और ये जो साइड AC है, ये दोनों तो बराबर है ही, तो हम लोग लिख देंगे AB इक्वल टू AC। और ये कैसे पता चला? तो क्वेश्चन में गिवन था, AB और इक्वल टू AC दिया हुआ था क्वेश्चन में। उसके बाद जो AP हमारा साइड है ये दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, तो इधर भी AP और इधर भी AP जो कि हमारा कॉमन साइड है। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है भैया कि हमारा ये दोनों ट्रायंगल जो है, हमारा जो ट्रायंगल APB है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे ट्रायंगल ACP के। और कौन से रूल से है? तो राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड वाले रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हैंस यहाँ से हमारा ये भी साबित होता है कि एंगल नंबर जो B होगा वो इक्वल होगा एंगल नंबर C के बाई CPCT। खत्म क्वेश्चन और खत्म एक्सरसाइज, खत्म हमारा पूरा चैप्टर। तो हमने पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत ईजी वे में करा दिया है, एक भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। अगर कहीं पर बच्चा लोग को डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चन का लिंक दिया हुआ है, ऊपर आई बटन भी मिल जाएगा। और अगर पिछले एक्सरसाइजेस में कहीं पे डाउट हो तो आपके सामने अभी दो विंडो ओपन होंगे। आप एक विंडो में क्लिक करोगे तो इस चैप्टर के आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, दूसरे विंडो में क्लिक करोगे तो आप सीधे नेक्स्ट वीडियो में पहुंच जाओगे जो आपको नेक्स्ट चैप्टर में लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चा लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों को पढ़ाने में, वैसे आप लोग भी मेहनत कर रहे हो और बहुत तगड़ा से नंबर लेकर के आओगे मैथ में। कम से कम 95 प्लस ही आना चाहिए सारे बच्चों का। और जिन बच्चों को 95 प्लस आएगा वो मुझे बाद में कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर हमारा 95 प्लस आया है। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पर से चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं हो पा रही हैं वीडियोस में, तो आप हमारा अंतिम बैच ज्वाइन कर लेना। उसमें मैंने बेसिक्स से लेकर के एडवांस सारी चीज़ें डिटेल में समझा रखी हैं। खास करके कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, है ना, क्वाड्रिलेटरल, ये सारे चैप्टर में बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता था, तो ये सब चैप्टर को हमने बहुत डिटेल वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो वो अंतिम बैच भी आप लोग जरूर कंसीडर करना। जो बच्चे परचेस कर सकते हैं जरूर परचेस कर लेना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ ना करो तो बस एक काम जरूर कर देना मेरे लिए, एक छोटा सा हेल्प मेरा कर देना, इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। ठीक है बच्चा लोग, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू once again।